टर्म्स हैं सिर्फ कोर्स सीखने के लिए, उसके अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रुप में आपने प्रॉफिट्स चेक किए हैं मेरे, हमारे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं हम ग्रुप में इसीलिए आप लोगों से शेयर कर देते हैं कि आप लोग देखा करें कि हम इतनी अच्छी प्रिडिक्शंस किस तरह करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और टेक्निकल एनालिसिस का आपने यूज़ किस तरह करना होता है। जब आप लोग सीखेंगे ही नहीं, क्लासेस मिस करेंगे या फिर रिकॉर्डिंग्स के आसरे पर रहेंगे, तो आप किस तरह सीख पाएंगे ये चीज़ें, तो ये नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो ये कोर्स का मतलब शुरू किया था कि आप लोग जो है वो कोर्स सीखें, ताकि आप लोग खुद जो है वो एनालिसिस कर सके, आपको किसी भी पेड ग्रुप की जरूरत ना पड़े। ठीक है, या कोई भी अगर सिग्नल देता है तो उस सिग्नल के थ्रू आपने किस तरह एक्सेस लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलें। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके पास? तो लास्ट टाइम हम लोग जो है सेकंड टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि हमने कवर कर लिए थे। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया था, आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, और लाइव चार्ट के अंदर जो ट्रेड हम किस तरह बनाते हैं वो सारा कुछ आज बताएंगे टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बेस के ऊपर। ठीक है, सुबह जो है वो मैंने गाला का ट्रेड दिया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो गाला का ट्रेड मैंने किस बेस पे दिया, क्या उसके मैंने सपोर्ट्स लिए थे, क्या रेजिस्टेंस लिए थे। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मुझे ये क्लियर करें कि अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है, कमेंट में यस लिख दें। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, एक चीज कॉमन होती है, इंसान तभी सीखता है जब उसको ठोकर लगती है। ठीक है, या अगर बादाम खाने से अक्ल आती तो आज सबसे ज्यादा अक्लमंद पठान होते। ठीक है, हम लोग जो है वो पीछे ही रह जाते। और अगर जो है, ठीक है, मिसाल है कोई इंसान लॉस करता है तो वो क्यों करता है, अपनी गलतियों की वजह से करता है। ठीक है, अगर मिसाल है आप गलती नहीं करेंगे, आप सीखेंगे किस तरह से। लेकिन गलती करने की आपके पास एक पावर होनी चाहिए, आपको हर गलती के बाद जो है वो आपने सीखना है। ठीक है, आप जो है वो सीखेंगे तभी आपकी गलती जो है गलती मानी जाएगी, अदरवाइज वो आपकी गलती नहीं होती। ठीक है, वो आपका एक मतलब आप नुकसान कर लेते हैं अपने लिए बहुत बड़ा। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, ये किस तरह हमने पढ़ने हैं सबसे पहले। आवाज आप ज्वाइन कंप्यूटर ऑडियो करें। ठीक है, वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, हो सकता है उनकी कोई नेटवर्क का इशू हो। मोहम्मद बिलाल। अच्छा, तो हम लोग थे सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, हमने सबसे पहले फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े थे, ऐसे चार्ट पैटर्न जो कि आप वन कैंडल से फॉर्म होते हैं, वो जो होते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, और बीच में हमारा कई छुट्टियों का गैप आ गया, जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाए। और अब जो है हम मिसाल फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि हम जो है इसको प्रॉपर टाइम दे पाए। अच्छा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वो होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप ट्रेड का फैसला करते हैं। ठीक है, इसका आज हमने जो है वो प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाना है। और इसकी जो है थ्योरी आप लोगों ने पहले ही मैं पढ़ा चुका था। और आवाज़ रुक रुक के आ रही है, सबके पास रुक रुक के आ रही है आवाज़, थोड़ा हो सकता है डिले हो रहा हो। अच्छा, अपना नेटवर्क जो है वो बंद करके चलाएं एक दफ़ा, हो मतलब उसको एयरप्लेन पे लगा के सेट करें। हाँ, मुझे नहीं आ रही। हाँ यार, ये आप लोगों के नेटवर्क का इशू है, इनको मैसेज करें कि ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो करें। क्लियर आ रही है, उमर अर्शद के पास क्लियर है, मतलब आप दोनों के नेटवर्क का मसला है। ठीक है, तो हाँ, इनको एक मैसेज कर दें कि आप ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो कर लें। ठीक है। अच्छा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की जो है आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो है ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा कर देता है। ठीक है, अगर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा है कि बुलिश ट्रेंड है, लेकिन उसके अगला ही
कैंडल जो है वो रेड बन जाता है। तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कैंडल जो है वो सेट है और कौन सा कैंडल जो है सेट नहीं है। ठीक है, वो इसी बेसिस पे आप चेक करेंगे कि अगला कैंडल स्टिक उसका क्या बना है। तो इसीलिए हमने जो है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो फॉलो करना सीखा है। ठीक है, डबल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं? ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। ये स्लाइड्स मैंने ग्रुप में भेज दी आप लोगों को, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट फ्रेम्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स, ये सारा कुछ मिला के ही हम जो है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पास हमारे पास है बुलिश किकर। बुलिश किकर हमारे पास जिस तरह हमने पढ़ा था, सबसे पहले बुलिश किकर क्या होता है? ठीक है, बुलिश किकर लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मार्केट को पंप की तरफ मुझे नहीं आ रही यार, एक मिनट, पहले सबकी आवाज़ का मसला हल करें। ठीक है, बुलिश किकर के अंदर दो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, ये चार्ट रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है तो डाउन ट्रेंड से ये जो है अप ट्रेंड में चले जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक छोटी बार होती है, एक बड़ी बार होती है, लेकिन जो बड़ी बार और छोटी बार के बीच में कम से कम गैप होता है वो 20% का या 10% का गैप होना चाहिए। तो इस गैप के अंदर ही हम जो है इसको बुलिश किकर कहते हैं। जिस तरह के फुटबॉल का कोई टीम मेंबर होता है, वो फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, तो बॉल ऊपर चली जाती है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही थी। ठीक है, आते हुए ये रेड कैंडल बना है, उसके बाद अगला कैंडल ही ग्रीन बना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल जो है वो थोड़ा ऊपर गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग कैंडल बना है। अच्छा, ये इंडिकेट कर रहा था, ये मारुपुजो कैंडल बन रहा था। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये मारुपुजो कैंडल बन रहा था। इसके बाद डेफिनेटली लोग सोच रहे होंगे मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन आपको इंडिकेशन कहाँ से होती है? अगले कैंडल के साथ। ठीक है, आपने यहाँ अगला कैंडल देखा, अगला कैंडल जो है वो ग्रीन बना। ठीक है, तो मार्केट ऊपर चली गई। अब मैं आपको इसका लाइव जो इम्प्लीमेंटेशन वो बता देता हूँ किस तरह होता है। ठीक है, ये एक चार्ट बन रहा है। जब हम आगे जाएंगे तो हम डबल कैंडल स्टिक को के साथ साथ जो चार्ट फॉलोइंग मेथड्स होते हैं उस पर भी अमल करेंगे। ठीक है, चार्ट फॉलोइंग मेथड जो है बुलिश किकर के साथ बहुत लाजमी होते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको बुलिश किकर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप पूरे चार्ट के अंदर, ये डे चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में इजीली मिल जाता है आपको बुलिश किकर। फॉर एग्जांपल यहाँ से डाउन आ रही है मार्केट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस पॉइंट को भी आप बुलिश की कर। वैसे ये अगर सिंगल कैंडल स्टिक के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा हैमर बना हुआ है। ठीक है, हैमर के बाद जो है वो मार्केट ऊपर चली गई है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा गैप है। उसके बाद अब ओपनिंग हुई है ग्रीन कैंडल की, तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में शुरू हो गई है। ठीक है, कंसोलिडेट हुई है, उसके बाद अब चली गई है। जिसकी हमने बेस पे गाला का ट्रेड दिया था वो ये ट्रेंड लाइन थी आज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और पंप जोन था। यहाँ से मार्केट जो है नीचे आते ही जो है ऊपर चली जानी थी। तो वैसे ही हुआ जैसे हमने आज आप लोगों को ट्रेड दिया था। ठीक है, अगला कैंडल स्टिक अगर पैटर्न की तरफ आप जाएं, बुलिश किकर के बाद आ जाता है आपके पास बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता है ऐसा कैंडल जैसे कि एक स्मॉल मछली को एक बड़ी मछली खा जाती है, तो ऐसे ही जो सेम पैटर्न होने वाला है। तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक रेड कैंडल होता है लेकिन वो स्मॉल होता है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है वो बनता उसी की ओपनिंग साइड से, जहां पर वो कैंडल क्लोज होता है रेड वाला, वहीं पे जो है वो ग्रीन ओपन होता है। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो है वो ये उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये रेड कैंडल थोड़ा स्मॉल है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना है ये उससे काफी बड़ा बना है, और उसके बाद अब ट्रेंड शुरू हो गया है। ये एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद इसके फायदे किस तरह होते हैं, इसका इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन किस तरह देखना होता है चार्ट के अंदर। चार्ट के अंदर ये आपको हमेशा बॉटम पे नजर आएगा। बॉटम का मतलब है आपको सपोर्ट पे नजर आएगा। ठीक है, टॉप का मतलब होता है रेजिस्टेंस, बॉटम का मतलब होता है सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, सपोर्ट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट एक दफा रिएक्ट करके वापस ऊपर चली जाए वो सपोर्ट होता है। अगर वो एक से दो से या तीन दफा रिएक्ट करे उसी पॉइंट पर तो वो एक उसका रेजिस्टेंस, वो उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ठीक है,
अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो रेजिस्टेंस होता है, 2 दफा आएगी तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। देखिए जैसे ये पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब जब रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो ये डेफिनेटली इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से पंप होगी, कम से कम भी इसका ये टारगेट होगा, और जो है ये ऊपर जाती जाएगी। इस हिसाब से आप मार्केट के अंदर ट्रेंड देखेंगे। अब हमें देखना है इसके अंदर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें कहाँ मिलेगा। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, एक जो है जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये वही जो है वो यहाँ ये पैटर्न नोट करें, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बुलिश हरामी पैटर्न है, ठीक है, इसको मैं पहले ही सर्कुलेट कर दूं ताकि अगला पैटर्न जो है हमें याद रहे। ठीक है, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग, ये रहा, ये देखें, ये है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, इधर मैं ई लिख रहा हूँ, इसका मतलब इनगल्फिंग है। रेड कैंडल बना है स्मॉल, ठीक है, उसके बाद अगला कैंडल जो बना है वो बना है ग्रीन। ठीक है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल अपने अंदर जम कर गया। ठीक है, कोई भी अगर कुछ मतलब पुराना ट्रेडर होता जिसे नहीं पता होता कि मार्केट किस तरह मूव करती है, तो वो यहाँ से डाउन ट्रेंड ले लेता, और वो ना सपोर्ट को देखता ना रेजिस्टेंस को देखता। अब ये चीज देखिए आपने, जहां पर ये चीज बनी है, ये एंगल पर बना हुआ है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से रिएक्ट किया, ऊपर गई, फिर यहाँ से रिएक्ट किया, फिर ऊपर गई, उसके बाद फिर यहाँ से रिएक्ट किया, और ये बुलिश इनगल्फिंग आपको नजर आया है। आप एंट्री कहाँ से लेंगे, अगले कैंडल से एंट्री लेंगे। ठीक है, लेने के बाद आप जितना मार्केट ऊपर जाए, छोटे से छोटे स्टॉप लॉस सेट करके अपना जो है टारगेट हिट करवाते जाएंगे। ठीक है जी। और अब अगला कैंडल है हमारे पास बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, मैंने उसको आपको पहले ही इंडिकेट कराया। बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है, ऐसा पैटर्न जिस तरह हरामी वो वाले हरामी नहीं है जो आप समझ रहे हो, पाकिस्तानी हरामी। तो ये एक जापानीज नेम है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के पास जिस तरह एक बेबी होता है, इस तरह से एक बड़े कैंडल के अंदर जो है फ्रंट का टमी बना हुआ होता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ये हमेशा आपको सपोर्ट पे मिलेगा, क्योंकि बुलिश है तो डेफिनेटली सपोर्ट पे मिलेगा, और इसके बाद जो है मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, अब इसकी गैप चेक करना है आपने कहाँ से। ये गैप है, ठीक है, ये इसकी इसकी ओपनिंग ऊपर से हुई है इस कैंडल की, थोड़ी इसने विग मारी, उसके बाद डाउन चला गया। ठीक है, डाउन जाके कितना डाउन गया है, यहाँ पर 3% 2% की एक और विग मारी है, फिर दोबारा से 3% 2% अप हो गया। ये एक रेड कैंडल क्लोज हुआ है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कहाँ से ओपन हुआ है, ग्रीन इसके साथ जहाँ इसकी क्लोजिंग है वहां ओपन नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर गया, गैप आया। ठीक है, यहाँ पर इसके सेंटर में जो है वो ओपनिंग हुई है, ओपन होके नीचे आया है थोड़ा सा, उसके बाद फिर ऊपर गया है, विग मारी है, फिर दोबारा नीचे आया है, और ये इसकी बॉडी की तक इसने जो है क्लोजिंग ली है। ठीक है, तो ये है एक बुलिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, और इस पैटर्न के बाद जो है ये बुलिश हो जाती है। अच्छा, ये गैप इसको शो करवाता है कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, काफी दफा इसके अंदर गैप आता है, काफी दफा नहीं भी आता। ठीक है, अगर ये यहाँ तक होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता, पर अभी इसमें गैप नहीं है तो भी ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। देखें, इसके बाद जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। ठीक हो गया जी। अब इसकी आपको मार्केट के अंदर कहाँ पर व्यू मिल जाएंगे, ये देखें, जिस तरह हमने अभी हाईलाइट किया है, सेम इसी तरह का बुलिश हरामी पैटर्न इसका फॉरेक्स के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, ये तीनों एक ही चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो है आपकी 40% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। उससे ज़्यादा आपकी कंट्रीब्यूशन होती है फंडामेंटल एनालिसिस की और मार्केट ट्रेंड की तरफ। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो आप जाके पुराने लेक्चर्स रिपीट करें, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड लेक्चर है वो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा उसके, और आप लोगों को प्राइवेट लिंक दिया जाएगा, इसीलिए आप लोगों से ईमेल ली थी ताकि कोई भी थर्ड पार्टी जो है हमारा यूट्यूब जो है वो ना एक्सेस कर सके। ठीक है, अब ये देखें, ये है बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, ये बना, इसके बाद ऊपर गया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर आप इसकी इंडिकेशन समझ जाएं, आप पैटर्न्स को देखना समझ जाएं, तो आपसे ज़्यादा अमीर इंसान कोई नहीं होता अगर आप पैटर्न से ही पढ़ लें। ठीक है, मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स में। उसके बाद आपको एक और चीज़ होती है, जहाँ हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है हमारा, मार्केट ट्रेंड, और उसके बाद है एलिकॉट वेव थ्योरी। ठीक है, एलियट वेव थ्योरी के थ्रू अगर आप समझ जाए ना कि मार्केट कब रिवर्स होने वाली है, तो आपसे ज़्यादा अमीर इंसान मार्केट में कोई नहीं हो सकता। ठीक है, पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ये 2 डे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, पैटर्न जो है इंक्लूड होता है फर्स्ट डे ओपनिंग। अच्छा, पहले जो है ओपनिंग हाई कैंडल होती है, उसके बाद क्लोजिंग होती है लो के बाद,
उसके बाद फिर जो है ऊपर चली जाती है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं, देखो ये रेड कैंडल है, ठीक है, मार्केट ऊपर से डाउन आ रही थी, इसकी क्लोजिंग हुई है लो तक, ठीक है, फिर उसके बाद हाई कैंडल बनी है, हाई थोड़ी ऊपर गई है, फिर जो है नीचे आ गई है फुल। अब जो मार्केट में कच्चे प्लेयर्स होते हैं ना, वो यहाँ देखेंगे कि मार्केट डाउन की तरफ चली गई है, ये रेड कैंडल देखेंगे और इतनी बड़ी ऊपर विक देखेंगे, ठीक है, और नीचे चले जाएगी। अच्छा, वो कंफर्म नहीं करते। आपने कब एंट्री लेनी है, आपने अगला कैंडल कैंडल आपने जब पूरा हो जाएगा तब आपने एंट्री लेनी है। कैंडल के बीच में या क्लोजिंग से पहले आपने कभी एंट्री नहीं लेनी होती। ठीक है, हमारी मिस्टेक यही होती है, ये नीचे जा रहा होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यार ये नीचे जा रहा है, यहाँ एंट्री ले ली। ठीक है, ये आप गैम्बल करते हैं क्योंकि आपको फ्यूचर का नहीं पता क्या होने वाला है, आप जो है गैम्बलिंग कर रहे हैं, एक जुआ खेल रहे हैं, आपको नहीं पता इसमें क्या होगा आगे जाके, ये ऊपर आ गया वापसी या ये डाउन चला गया तो इसका आपका क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपने देखा नहीं और यहाँ पर एंट्री ले ली और ये ऊपर हो गया तो आपका जो है वो, अगर आपने ज्यादा लॉट ली हुई होगी तो डेफिनेटली अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर कम जो है वो लॉट ली होगी तो अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, फिर जो है वो शायद आपकी बचत बचत हो ही जाए। ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड जाएगा तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, ये रेड कैंडल के बाद थोड़ा गैप ओपनिंग हुई है, ठीक है, नीचे आई है मार्केट और यहाँ से जो है ओपन हुआ है, फिर ऊपर गई है, फिर डाउन आई है। ठीक है, डाउन आके विक बनाई है, फिर यहाँ पर जो है इसने क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली जो ग्रीन कैंडल होता है डाउन से ओपन होता है और अप पे जाके क्लोज होता है, रेड होता है अप से ओपन होता है डाउन पे आके क्लोज होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रेड कैंडल है बियरिश, उसके बाद बुलिश कैंडल है, बोथ कैंडल शूड अ बिग ग्रीन कैंडल। अच्छा, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हैमर बनता है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, अगर इसको जम करो, समझो ये व्हाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, अब ब्लैक में से व्हाइट माइनस करोगे तो डेफिनेटली हैमर बनेगा। ठीक है, सिंगल कलर पैटर्न बनेगा। ये किस तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास एक सेकेंड एनिमेशन मिल जाए मुझे यहाँ पे तो चलो व्हाइट बोर्ड खोल देते हैं। ये एनिमेशन है, ठीक है, ये देखो ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, अगर इसको इसमें से माइनस किया जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक विग हो जाएगी। ये एक विग होगी तो ये जो है वो आपको एक रेड कलर का, मैंने बताया था कि हैमर के अंदर या किसी भी रिवर्सल पैटर्न के अंदर कलर मैटर नहीं करता, सम टाइम्स कलर मैटर करता है, अदरवाइज कलर का कोई फर्क नहीं होता। जब इसमें से ये माइनस हो जाएगी तो डेफिनेटली आप सिंगल पैटर्न के अंदर अगर इसको देखेंगे तो ये हैमर बन रहा है। ठीक है, हैमर का मतलब वैसे ही बुलिश होता है, उसके बाद मार्केट जो है रॉकेट हो जाती है। अच्छा जी, तो अब आगे आ जाते हैं पियर्सिंग लाइन के अंदर ही। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट अप से आई है डाउन, ठीक है, ये बनी है हमारे विवेक पास भाई, हैमर में पियर्सिंग तो लाइन। फिर वॉल्यूम जी, भी आप तो होता है, इसमें तो वॉल्यूम नहीं हो रहा। माली वॉल्यूम को आपने देखना है ना हैमर मार्केट के बनता है अंदर। तो उसमें वॉल्यूम का तो भी नहीं बना, तो हैमर कैसे भाई? क्या चीज? समझा नहीं, वॉल्यूम हैमर बन रहा है तो वॉल्यूम नहीं इसमें। वॉल्यूम इस आप वॉल्यूम इससे थोड़ी देखेंगे यार, वॉल्यूम का मतलब होता है एक इंडिकेटर को यूज करके आपने देखना है मार्केट में कितने इस वक्त पर्सन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वॉल्यूम अगर बनेगा डेफिनेटली तभी ये हैमर होगा ना, अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा मार्केट में, ये हैमर बनता है वॉल्यूम फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर हैमर भी है ये पैटर्न फेल भी हो जाते हैं आपके पास। अब यहाँ पर देखो, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट है इसका, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, अगर आप इसमें एक लाइन ट्रेंड कर दें, ठीक है, तो ये इसका डेफिनेटली एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे पियर्सिंग लाइन बना है, उसके बाद आप ट्रेंड चला गया है। उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप का मैंने आपको बताया था कि ये स्पिनिंग टॉप जो है वो एक बेयरिश पैटर्न होता है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर जो है लोग अकाउंट काफी दफा जो है वो अपने लिक्विडेट करवा लेते हैं इस वीक के अंदर अंदर ही। ठीक है, फिर नीचे आ गई है मार्केट, फिर ये देखें ये पियर्सिंग लाइन बनी है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आई, ये पियर्सिंग लाइन है आपके पास, ठीक है, फिर ऊपर गई। तो पियर्सिंग लाइन आपके पास जहां भी बनती है मार्केट दोबारा से रिवर्सल ले लेती है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है। अच्छा, वॉल्यूम आप इसके अंदर कहाँ से इंडिकेट करोगे, वॉल्यूम का आप एक इंडिकेटर होता है वो यूज करोगे, उसके साथ एक RSI इंडिकेटर होता है, ये आप अभी नहीं, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, जब हम फाइनल पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम को उसके साथ किस तरह देखना है। ठीक है, आपके फिलहाल के सिर्फ यही टास्क होंगे कि आपको चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से आपको एक ट्रेड डेमो में लेनी है। पैसे लगाने का मैं नहीं कहूंगा आपको जब तक आप खुद नहीं सीखते। ठीक है, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र बॉटम क्या है, एक बुलिश पैटर्न है,
ठीक है, ट्विज़र टॉप जो है वो बियरिश है और ट्विज़र बॉटम बुलिश है। ये आपके पास सपोर्ट पे बनेगा। ठीक है, सपोर्ट पे बनते ही ये जो है मार्केट को पंप कर देता है। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम का होना लाज़मी है। ये एक ट्वीज़र का मतलब होता है, जिस तरह आपने चिमटा देखा हुआ है, ठीक है? दोनों इक्वल साइड्स होती हैं, इक्वल ओपनिंग्स होती हैं, इक्वल क्लोजिंग्स होती हैं। समटाइम्स इसमें विग होते हैं और समटाइम्स इसमें विग नहीं होते। ठीक है, अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊँ, तो ये देखें, सेम लो चल रहा है इसका, ठीक है? इसका भी सेम लो चल रहा है। अब हाई थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, ट्वीज़र बॉटम के अंदर। ये रेड बना, ये ग्रीन बना। अब देखो सेम लो है, जहाँ पर इसकी ओपनिंग क्लोजिंग है, यहीं पर इसकी ओपनिंग है और उसके बाद मार्केट दोबारा से पंप ले गई है, इस कैंडल को कैंसिल हो गया है। अगर इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये डेफिनेटली एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है। यहाँ देखें, इसके एंगल को यहाँ से बंद करते हैं तो ये बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है। वह सिंगल कैंडल पे देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा और उसके बाद मार्केट जो है वो पंप करती हुई आपको दिखाई देती है। ये देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है? यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है। अगर आप पीछे जाएँगे, ये अभी चल रहा है आपके पास 26 डेज़ का चार्ट चल रहा है। ठीक है, पीछे जाएँगे तो आपको अगर दोबारा इससे ऐसे ही कोई सब ज़ोन दिखता है जहाँ से मार्केट ने डेफ़िनेटली रिएक्ट किया होगा, तभी ये एज़ अ सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग है। उसके बाद ये सेम इसकी ओपनिंग है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और देखना, इसकी विग है, ठीक है? मैंने बताया था समटाइम्स इसमें विग होती है, समटाइम नहीं होती। लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ की है? यहाँ की। और इसकी ओपनिंग कहाँ की है? इसकी क्लोजिंग के साथ इसकी ओपनिंग है, तो डेफ़िनेटली ये एक ट्वीज़र है, ठीक है? ट्वीज़र जो है वो उसके बाद थोड़ा नीचे आई है मार्केट, लेकिन पंप हुई है। तो यही होता है आपका ट्वीज़र जो है वो बॉटम, ट्वीज़र बॉटम मार्केट को पंप कर देता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बियरिश किकर की तरफ। बियरिश पैटर्न कौन से होते हैं जो आपके पास मार्केट को इंडिकेट करते हैं बियरिश ट्रेंड की तरफ, लॉस की तरफ। ठीक है, कि शो कर रहे होते हैं कि अब जो है वो ट्रेडर्स जो है पैसे निकाल रहे हैं। तो आप लोग जो है वो काइंडली देखें कि अपना किस तरफ आपने ट्रेंड लेके चलना है और कैसे लेके चलना है। ठीक है, यहाँ देखें, अब किकर जिस तरह हमने बुलिश किकर पढ़ा था कि बॉल को, फुटबॉल को जो है किक मार रहा है और खिलाड़ी और ऊपर जा रही है मार्केट। तो ये उसका रिवर्सल होता है। ठीक है, ये बॉल को जिस तरह मेसी किक मारता है ना उल्टी, ठीक है, ये उसी तरह होता है। ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा बनेगा। रेजिस्टेंस क्या है? जहाँ से मार्केट 1 या 2 दफ़ा गिर चुकी हो, या 1 दफ़ा भी गिर चुकी हो तो वो एक वीक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस आपको देखना है तो 2 या 3 बार जो है मार्केट वहाँ से डाउन आई होनी चाहिए। ठीक है, ये अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है, ये देखिए एक कैंडल यहाँ पे बना। अब ये गैप अप ओपनिंग है ना, यहाँ पर क्लोज हुआ है, बीच में गैप आया है और यहाँ से ओपन हुई है, फिर ये ओपन हो गया, डाउन हुई है, थोड़ी ऊपर गई थी लेकिन विग मार के डाउन हुई है, फिर डाउन हुई है, फिर नीचे आई है, थोड़ी सी ऊपर हो गई और फिर जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये हो गया बेयरिश किकर। ये मार्केट अप जा रही है, रेजिस्टेंस भी आई, यहाँ पर आपने बेयरिश किकर आइडेंटिफाई किया और मार्केट डाउन। ये हो गया बेयरिश किकर आपका। उसके बाद आ जाती है आपके पास बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, जिस तरह उसमें था कि बड़ी मछली छोटे को खा रही है, सेम इसमें भी इस तरह है। लेकिन डेफिनेटली ये कहाँ बनेगा? ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले ये आपका ग्रीन होगा, कैंडल मार्केट अप ट्रेंड से जारी होगी। वहां के बाद ये आपका रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल कहाँ? सेंटर में आना चाहिए इसके, पूरे पूरे कैंडल के सेंटर में, सेंटर से ऊपर आ सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो है मार्केट दोबारा से डाउन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेयरिश हरामी, जिस तरह बुलिश हरामी था। अच्छा, इनगल्फिंग में और हरामी में क्या फ़र्क है? इनगल्फिंग में रेड कैंडल बाद में है, जिस तरह बड़ी मछली छोटी को खाती है, और ग्रीन पहले, ठीक है? तो उसके बाद डाउन है। हरामी में किस तरह है? ग्रीन पहले होगा, ठीक है? रेड बाद में होगा, लेकिन वो रेड स्ट्रॉन्ग होगा और उसके बाद अगले कैंडल से आपको कन्फर्मेशन होगी कि आपने जो है डाउन ट्रेंड लेना है मार्केट में। ठीक है, ये इसके पास इस एग्जांपल है। ये अब जा रही है मार्केट, अब जाते-जाते ये देखिए आस्ता-आस्ता वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये बिल्कुल पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आया डाउन का, सेलिंग का। ठीक है, ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके बाद नीचे चला गया। लाइव चार्ट में आप लोग देखना चाहें बेयरिश एनगल्फिंग, तो ये एक बेयरिश एनगल्फिंग की एग्जांपल है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस। ये ठीक है, इसको आप बेयरिश
बेरिश किकर है, सॉरी, ये इनगल्फिंग नहीं बन रहा। इनगल्फिंग होगा छोटा पैटर्न, उसके बाद बड़ा पैटर्न, ये इनगल्फिंग है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो है कैंडल जो है इसके अंदर अंदर ही आ रहा है, ग्रीन वाला, उसके बाद ये बड़ा कैंडल, फिर थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये इनगल्फिंग पैटर्न है, ये एक ट्रैप था। ठीक है, जो अक्सर ट्रेडर्स फंसते हैं वो यही फंसते हैं कि एक ट्रैप में फंस जाते हैं और मार्केट ऊपर जाने के बजाय डाउन आ जाती है। ठीक है, डाउन आई है, डाउन आई है, डाउन आई है, उसके बाद बहुत बड़ा डाउन आ गई है। तो ये इसकी वजह से हुआ है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न की वजह से। अब अगला पैटर्न हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला पैटर्न है आपके पास बेयरिश अरामी। ठीक है, इसके अंदर एक जिस तरह बुलिश अरामी में था सेम वैसे ही कैंडल होगा, छोटा कैंडल होगा और उसके बाद मार्केट डाउन डाउन हो जाएगी। ये देखें, वो सेंटर में आ सकता है, नीचे आ सकता है या ऊपर भी हो सकता है। जिस तरह मतलब फुटबॉलर किक करता है सेम उस तरह उसी वे में क्लिक होगा और मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी, डाउन। लास्ट पैटर्न आपके पास एक है, ठीक है, वो स्लाइड्स में नहीं है अभी तक। लास्ट पैटर्न मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ट्विजर बॉटम। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर, जिस तरह पियर्सिंग लाइन था ना, इसी तरह जो है आपका डार्क क्लाउड कवर होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। पियर्सिंग लाइन, ये देखें, पियर्सिंग लाइन में क्या है कि पहले रेड है फिर ग्रीन है फिर अब चली जाएगी। डार्क क्लाउड कवर में क्या होगा आपके पास, पहले ग्रीन हो जाएगी ये कैंडल, ये ग्रीन जो है ये रेड होगी लेकिन यहाँ ऊपर होगी। ठीक है, इसमें नीचे है, यहाँ ऊपर होगी क्योंकि रेजिस्टेंस पे बनेगा और उसके बाद मार्केट डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ट्विजर बॉटम है, ट्विजर टॉप है, सॉरी, ट्विजर टॉप किस तरह काम करेगा, दोनों इक्वल, ओपनिंग इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग इक्वल होनी चाहिए। मतलब इसमें हमारे पास क्या था, ओपनिंग इक्वल थी डाउन की तरफ से, इसमें होगा हमारे पास क्लोजिंग, ट्विजर टॉप में होगा क्लोजिंग इक्वल होगी अपसाइड की तरफ से, उसके बाद जो है वो मार्केट डाउन हो जाएगी। उसके बाद मारोबूजो तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, मारोबूजो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है जिससे हम फॉलो करते हुए मार्केट की एंट्री देख सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, अदरवाइज हम लोग अब जो है वो मीटिंग एंड कर दें। होप कि आप सबको समझ आया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे आस्क कर सकते हैं। मोहम्मद बिलाल। ठीक है, आप बोल सकते हैं माइक पे। अलैक्म। वालेकुम सलाम। सर ये पहली 3 स्लाइडें रिपीट कर दें क्योंकि उस टाइम मैंने ना माइक वो पिक्चर मेरा ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, इससे पहले हमने सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ा था। सिंगल कैंडल स्टिक में वो होते हैं जो सिंगल कैंडल से पैटर्न फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट डंप या फिर पंप करती है। ठीक है, डबल कैंडल स्टिक वो होते हैं जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केट पंप या डंप करती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये सिंगल कैंडल से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल से हमें इतना नहीं अंदाजा होता कि कहाँ जाएगी मार्केट। काफ़ी दफ़ा हैमर भी फेल हो जाते हैं, उसके बाद आपके अदर पैटर्न्स होते हैं, डोजी होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, और सोल्जर्स, इस तरह से जितने भी पैटर्न्स होते हैं आपके वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, आप जो है इसका सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का जो है लेक्चर रिपीटेड वो यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा ये बेयरिश पे फॉर्म भी होते हैं और बुलिश फॉर्म भी होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे, सिंगल कैंडल स्टिक से। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर ये जो है फॉर्म होते हैं, 4 घंटे के भी फॉर्म होते हैं, 15 मिनट के भी फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो है ये 10 दिन के भी फॉर्म हो सकते हैं। और आपने जब भी इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसकी वॉल्यूम आपने लाजमी देखना होता है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ आपने एक्शन लेना है, वॉल्यूम के बगैर आपने एक्शन नहीं लेना। आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसका मतलब मार्केट डंप कर जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, टाइप ऑफ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, बुलिश और बेरिश, मेन कैटेगरीज। उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है इसको। जैसे हाँ, हमने अभी नाम पढ़े थे, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग, और जो है पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम। तो ये इसकी जो है वो सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑन सपोर्ट, जो सपोर्ट पे होंगे वो बुलिश होते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस पे फॉर्म होंगे वो बेयरिश होंगे।
रेजिस्टेंस क्या है? ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट 2 या 3 दफा गिरी हो, या फिर एक दफा गिरी हो। सपोर्ट क्या है? जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया हो, एक से एक दफा लिया होगा तो वो नॉर्मल सपोर्ट है। ठीक है, 2 से 3 दफा अगर रिवर्स करेगी मार्केट सेम पॉइंट से, तो वो जो है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ये बुलिश किकर है आपका। बुलिश किकर किस तरह का दिखता है? जिस तरह मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट लेवल से उठी है, गैप अप ओपनिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, एक कैंडल है, उसके बाद जो है दूसरा कैंडल थोड़े गैप के बाद ओपन होगा। देखिए ये कैंडल है, इसकी विक बनी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गैप आया थोड़ा सा, फिर यहाँ से ओपन हुआ है, ओपन हो गया, नीचे हुआ है, उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया। तो इस तरह से ये बुलिश किकर है आपका। ठीक है, बुलिश किकर है। उसके बाद इंगल्फिंग है। इंगल्फिंग जिस तरह फिशेज होती हैं, छोटे फिश, फिर उसके बाद बड़ी फिश आ जाती है, वो छोटी को खा जाती है। ये इनगल्फिंग होता है आपका, ये देखें। तो और कोई क्वेश्चन है आपका फिलहाल? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है जी, क्लास एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और कल की क्लास में आप लोग जो है वो इंशाल्लाह प्रेजेंट होंगे, और बाकी लोग भी इंशाल्लाह प्रेजेंट होंगे। ईद की वजह से शायद लोग नहीं आ रहे, तो और जो लोग स्लाइड्स के आश्रय में हैं, तो अब जो है वो कल्चर ही ख़त्म कर देंगे, स्लाइड्स जो है कोर्स के एंड में ही प्रोवाइड करेंगे सब। थैंक यू।